है गाइस, स्वागत है आप सभी का एचपी सक्सेस क्लासेस में। सॉरी गाइस, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा भी एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था। इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए सॉरी। और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास आ जाए। तो आप लोगों के लिए आज मैं कैसलेट डीआई लेके आया हूँ मेंस लेवल की। और कैसलेट डीआई में भी वो जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है वो है वेन डायग्राम। तो आज अपन वेन डायग्राम वाली डीआई करेंगे। तो चलो अब अपन वेन डायग्राम वाली, मैं आपको पहले क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आप पहले क्वेश्चन देखना, आराम से खुद से ट्राई करना। 2 मिनट का टाइम दूंगा मैं। तो ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को आराम से देखिए। तो आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं आपको। तो ये पूरा क्वेश्चन आप खुद से पढ़ें, उसको बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वेन कैसलेट डीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी एसबीआई क्लर्क मेंस में भी एक कैसलेट डीआई आई थी। कैसलेट डीआई में होती ईजी है, पर आप कैसलेट डीआई को तभी आप अटेम्प्ट करने की सोचें जब तक आप कम से कम 50 कैसलेट डीआई की प्रैक्टिस ना कर लें, क्योंकि कैसलेट डीआई होती बहुत आसान है, बस उसमें डाटा एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा, वो डाटा को थोड़ा घुमा देते हैं। तो आप, अब ये पूरा क्वेश्चन था, अब इसके क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसके ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए आराम से। ये 4, ये 5। तो अब मैं क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप खुद से ट्राई करना। होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्टूडेंट्स हैव टू सेलेक्ट एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट फ्रॉम हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स, ठीक है। एंड कैसलेट डीआई में सबसे पहले जो नॉर्मल डायरेक्ट डाटा दिया होता है ना, उसको आप पहले लिख लीजिए। पर उससे पहले अपन को वेन डायग्राम का है, वो अपन को पहले पहचानना कैसे है कि ये वेन डायग्राम वाली डीआई है। तो उसके लिए एक बार पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर आपको बताऊंगा मैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल है, उसमें स्टूडेंट हु हैव टू सेलेक्ट एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट फ्रॉम हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स इज 5:8:7 respectively. Ratio of number of students who choose both Hindi and English to students who choose both maths and English to students who choose both Hindi and maths is 5:6:4. And ratio of number of students who choose only Hindi to students who choose only English is 2:5. And number of students who choose ओनली मैथ्स आर 130। ये एग्जैक्ट डाटा दे रखा है कि जो केवल मैथ्स पढ़ते हैं उनके है 130, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज ऑल द 3 सब्जेक्ट्स आर 80। जो तीनों सब्जेक्ट्स को पसंद करते हैं वो 80 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज ओनली हिंदी आर 40% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो अब इसमें जो वेन डायग्राम का होता है उसका पता लगाने के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि वहाँ वो यूज करेगा एट लिस्ट या बोथ। तो इससे अपन को पता चल जाता है कि ये वेन डायग्राम वाला डीआई है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए, तो अब अपन वेन डायग्राम बनाते हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के लिए। तो बड़ा बड़ा बनाते हैं, तो क्योंकि इसमें डाटा बीच बीच में लिखना पड़ता है तो अपन को प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी, ये इंग्लिश और ये मैथ्स के लिए, ठीक है। अब बोल रहा है, अब क्वेश्चन को अपन लाइन वाइज पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि पहले तो अपन को ये लिखना है कि जहाँ जहाँ एग्जैक्ट डाटा दे रखा है उसको उठाना है। तो एग्जैक्ट डाटा अपन को यहाँ दे रखा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज ओनली मैथ्स आर 130। जो केवल मैथ्स पढ़ते हैं वो 130 है। तो इससे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ कि ओनली क्या होता है, ओनली के लिए डाटा कहाँ आता है या बोथ के लिए डाटा कहाँ आता है और ऑल 3 के लिए कहाँ आता है। अब देखो, जब ये बोलता है कि, तो अब मैं आपको पहले नॉर्मल समझाता हूँ। जैसे बोल देता है कि ओनली हिंदी,
तो ओनली हिंदी वाला पोर्शन होता है, मैं आपको अलग पेन से बताता हूँ। ओनली हिंदी वाला होता है केवल ये वाला, ओनली हिंदी वाला, ये वाला, ओनली ये यहाँ से लेके ये वाला। और जब बोलता है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, तो हिंदी और इंग्लिश बोथ बोलता है तब ये पूरा आता है। बट जब ये बोल देता है हिंदी और इंग्लिश बट नॉट मैथ्स, तब आता है केवल ये। तब अपन केवल ये वाला डाटा लेंगे, केवल ये वाला। समझ में आया? जब बोलेगा ओनली हिंदी, तब ओनली हिंदी के लिए ये वाला, यहाँ से लेके ये वाला, ओनली हिंदी वाला, ये वाला पूरा। और बोलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों बोथ, तो केवल ये पूरा आएगा। और ये बोल देगा हिंदी और इंग्लिश बट नॉट मैथ्स, नॉट मैथ्स, तो फिर केवल ये वाला डाटा आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसे इसलिए अपन अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले जो डाटा दे रखा है उसको उठाते हैं, और अलग अलग कलर से मैं आपको समझाऊंगा। काफ़ी ईजी है ये, अगर ध्यान से समझो तो। ठीक है, तो अब अपन एग्जैक्ट डाटा पे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज ओनली मैथ्स आर 130। दैट पहले कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो एग्जैक्ट डाटा दे रखा होता है ना, उसको उठा के आप एक बार कलेक्ट कर लो, फिर आप रेशो में खेलो जो आपको वो बोल रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज ओनली मैथ्स आर 130। ओनली मैथ्स की बोल रहा है, मैथ्स का ये है, तो ओनली मैथ्स वाला 130 अपन यहाँ नोट कर देंगे। ठीक है, फिर और एक डाटा और दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज ऑल द 3 सब्जेक्ट्स आर 80। ऑल 3 सब्जेक्ट्स वाला ये होता है जिसमें, तो यहाँ आ जाएगी 80, ये 80 हो गया। ठीक है, अब अपन ऊपर चलते हैं, स्टार्ट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन दिल्ली पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स हु हैव टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट फ्रॉम हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। कह रहा है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल है, उसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ, इसमें से एक एक सब्जेक्ट चूज करना है एटलीस्ट। ठीक है, तो रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स इज 5:8:7। मतलब टोटल जो है ना, बोल रहे हैं टोटल है हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, और टोटल है उनका रेशियो दे रखा है 5:8:7। तो अपन इसको 5x, 8x, 7x इस रेशियो में मान लेते हैं। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी एंड इंग्लिश के लिए ये पूरा वाला, क्योंकि ये मना नहीं कर रहा है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है हिंदी एंड इंग्लिश 2 स्टूडेंट्स who choose both math and English, 2 students who choose both हिंदी एंड मैथ्स इज 5:6:4। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं, ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, इनका रेशो दे रखा है। समझ में आया? तो इनका रेशो दे रखा है इसने, तो इनका रेशो दे रखा है, तो इनका रेशो दे रखा है 5:6:4। तो 5 दे रखा है हिंदी इंग्लिश, तो ये आ गया 5A। फिर दे रखा है, वापस लाइन को, क्वेश्चन को पढ़ेंगे अपन, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश 2 स्टूडेंट्स हु चूज मैथ एंड इंग्लिश। तो फिर बोल रहा है मैथ और इंग्लिश वालों का दे रखा है 6A। फिर आगे दे रखा है 2 हु चूज बोथ इंग्लिश एंड मैथ इज 4। इंग्लिश एंड मैथ, ओके, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ी पढ़ने में गलती हो गई है, तो क्वेश्चन वापस पढ़ते रुको। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, 2 स्टूडेंट हु चूज मैथ एंड इंग्लिश, मैथ एंड इंग्लिश, 2 स्टूडेंट हु चूज बोथ हिंदी एंड मैथ, हिंदी एंड मैथ, सॉरी, तो यहाँ ये आएगा 4 है। तो सॉरी तो ये बोल रहा है कि ये पूरे के लिए दे रखा है, ये 5:6:4, ये पूरे के लिए दे रखा है। ठीक है, आगे बोल रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज ओनली हिंदी, ओनली हिंदी, ओनली हिंदी वाला ये पार्ट होता है, ओनली हिंदी वाला, ओनली हिंदी 2 स्टूडेंट हु चूज ओनली इंग्लिश इज 2:5। तो ओनली हिंदी ये रहा, इसको अपन 2 भी मान लेते हैं। ठीक है, 2 उसका रेशियो दे रखा है ओनली इंग्लिश वाले का, ओनली इंग्लिश को अपन मान लेते हैं 5 भी। ठीक है, अब आगे वही दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज ओनली मैथ्स, वो अपन ने लिख दिया। फिर दे रखा है ओनली, टोटल तीनों को जो मानते हैं ऑल 3 सब्जेक्ट, वो 80 दे रखा है। फिर लास्ट में एक लाइन दे रखी जो इसका मेन अपन को लेके चलेगा क्वेश्चन सोल्व करने में। दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज ओनली हिंदी, जो ओनली हिंदी वाले 2B वाले हैं, आर 40% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बोथ हिंदी और इंग्लिश वाले कितने हैं? 5 है, उसका ये 40% है 2B, ये कह रहा है लास्ट वाले में। तो 5A का अपन 40% निकालेंगे, 40% डाइट भी निकाल सकते हैं, इससे काटेंगे तो ये आएगा 2 है। तो इसका मतलब 2B की वैल्यू
2a के बराबर हो गई, 2b की वैल्यू 2a के बराबर हो गई। यहाँ 2b है ना, तो इसका मतलब, कहने का मतलब है जो ये रेशो है ना 2b 5b, इनका रेशो a में ही चलेगा, सब सेम रेशो में आ जाएंगे। तो 2b की जगह अपन a कर देंगे 2a, 5b की जगह भी 5a कर देंगे, ठीक है। अब अपन को कुछ भी नहीं दे रखा है, तो क्वेश्चन तो ऐसे एक बार सोचने में लगेगा कि क्या करना है आगे, ठीक है। तो अब अपन को दे रखा है ये 80, ठीक है। तो ये पूरा दे रखा है अपन को 5a और ये 80 है, तो 80 और ये 5 है, ठीक है। तो 5a माइनस 80 करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो अपन इसको लिख देंगे यहाँ लाइन बना के 5a माइनस 80, ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा, ये पूरा वाला है 6a, पूरा है 6a, ठीक है। उसमें से 80 ये बीच वाला है, तो ये हो जाएगा 6a माइनस 80। ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा, ये पूरा है 80, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 80, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ 4a माइनस, यहाँ भी अपन इसमें लिख देते हैं 5a माइनस 80। अब इसमें ऐसा होगा, दो इक्वेशन बनेगी, ठीक है, दो इक्वेशन बन के सोल्व होगा। तो अब अपन पहले मैथ्स वाले के लिए लिखते हैं। मैथ्स वाले में टोटल स्टूडेंट कितने हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है, 130 टोटल स्टूडेंट निकालना है अपन को जो मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 130 प्लस 4a माइनस 80 प्लस 80 प्लस 6a माइनस 80 इज इक्वल टू, अब टोटल अपन को यहाँ दे रखा था हिंदी मैथ्स, हिंदी इंग्लिश और मैथ्स, इनका रेशियो दे रखा था 5:8:7। तो टोटल मैथ वाले कितने हैं 7, तो यहाँ 7 लिख दिया 7x। तो डायग्राम में क्या था कि मैथ्स वाले टोटल निकाले अपन ने, यहाँ से मैथ्स वाले ये टोटल होते हैं 130 प्लस 4a माइनस 80 प्लस 80 प्लस 6a माइनस 80। तो इनका ऐड करेंगे अपन तो 80 से 80 कट जाएगा। तो अब अपन इनको ऐड करेंगे, 130 माइनस 80 हो जाएगा प्लस 50, 4a प्लस 6a 10a प्लस 50 इज इक्वल टू 7x, ठीक है। तो अब अपन दो इक्वेशन बन गई, 10a माइनस 7x इज इक्वल टू -50, एक इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ऐसे ही अपन जैसे मैथ्स को लिया है वैसे अब अपन हिंदी को ले लेते हैं, ठीक है। हिंदी को लेंगे तो हिंदी में टोटल है 5 है, ठीक है। तो हिंदी वाले को सम कर देंगे अपन, ठीक है। अब अपन हिंदी को लेते हैं, अब हिंदी को, हाँ चलो हिंदी को ले लेते हैं। तो हिंदी वाले को सम हो जाएगा 2a प्लस 5a माइनस 80 प्लस 80 प्लस 4a माइनस 80, इनका सम होना चाहिए 5x के बराबर, ठीक है। तो अब हिंदी वाले लिखते हैं अपन 2a प्लस, हिंदी वाले डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम में 2a प्लस 5a माइनस 80 प्लस 80 प्लस 4a माइनस 80 इज इक्वल टू दे रखा है 5x, ठीक है। अब अपन इसको ऐड करेंगे 11a, ठीक है, 80 से 80 कट जाएगा और ये माइनस 80 इज इक्वल टू 5x, 11a माइनस 5x इज इक्वल टू आ गया 80। तो ये दो इक्वेशन बन गई, एक ये, दोनों में a है और x है, तो अब दोनों की वैल्यू निकाल दें। एक बार अब मैं आपको क्वेश्चन वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, धीरे से वापस से समझने की कोशिश करना डायग्राम, ठीक है। तो अब अपन को दे रखा था, क्वेश्चन बोल रहा था हिंदी इंग्लिश और मैथ्स, ठीक है। इसमें से बोल रहा है कि स्कूल है दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसमें से एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। तो अब पहले अपन हिंदी की बात करते हैं। उन्होंने रेशियो दे रखा था, ये वाला पोर्शन जो होता है ना, ये वाला पूरा पोर्शन होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों को बताता है, प्लस उसमें वो भी होते हैं जो मैथ्स पढ़ रहा होता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन भी वही होता है। अगर उन्होंने रेशियो दिया है 5 है, 6 और 4 का रेशियो दिया था, जो हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश मैथ्स पढ़ते हैं और मैथ्स हिंदी पढ़ते हैं, उनका रेशियो दे रखा था, ठीक है। और टोटल दे रखे थे जो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं वो 80 थे, ठीक है। अगर ये 80 है, ये 5a पूरा है, सपोज ये 120 है और ये 80 है, ठीक है। तो 120 माइनस 80 करेंगे तभी तो ये वाली वैल्यू आएगी। ऐसे यहाँ कराए, मान लो यहाँ 180 है, ठीक है, यहाँ 160 180 कुछ भी है, 180 है, 180 है, ये पूरा 180 है, उसमें 80 ये हो गया, तो 180 माइनस 80 करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अपन ने वही करा है। अब अपन को a और x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो दो इक्वेशन बना दी अपन ने,
दोनों को जैसे मैथ वाला जो भी था उसको ऐड कर दिया अपन ने, मैथ के सारे स्टूडेंट को ऐड करके मैथ्स की जो टोटल वैल्यू थी उसके इक्वल कर दिया। वैसे ही करा, हिंदी वाले के टोटल को ले लिया, हिंदी वाले के इक्वल कर दिया। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई, एक बनी है 10a माइनस 7x। अब दोनों को अपन इक्वल करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा जल्दी से कट जाएगा। ठीक है, तो अब अपन ऐसा करते हैं, इसको 7 से गुणा कर देते हैं, इसको 5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अपन इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 50a माइनस 35x इज इक्वल टू माइनस 250। ठीक है, क्वेश्चन एक तो ये हो गई। दूसरी वाली को 7 से करा 77 माइनस 35x इज इक्वल टू 560। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को काट देंगे अपन, घटा देंगे, सॉरी घटा देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये आ जाएगा 27 है। ठीक है, ये माइनस, ये भी माइनस का हो जाएगा, सॉरी इनको ऐड करेंगे 810 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 30। क्लियर, ए की वैल्यू आएगी 30। ठीक है, ए आ गया 30। तो अब अपन किसी भी एक इक्वेशन में, ये इक्वेशन थी एक ये इक्वेशन थी, किसी एक में रख देंगे अपन ए की वैल्यू, तो अपन को एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 10 है माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 50 था। ठीक है, ए की वैल्यू 30 यहाँ रख देंगे, 300 माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 50 हो जाएगा। ठीक है, 7 इधर आ जाएगा, 350 हो गई, तो x की वैल्यू आ गई 50। इसको नॉर्मल सोल्व करा है, बिल्कुल बेसिक से सोल्व, कुछ नहीं करा है दोस्तों। देखो, मैथ्स वाले टोटल स्टूडेंट जो थे उनका रेशो दे रखा था है, सबका 7x वैल्यू दे रखी थी, मान लो यहाँ पे 700 होंगे। ठीक है, और मैथ्स वाला टोटल जितने भी थे उन सबको ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब ए और एक्स की वैल्यू आ गई, तो ए और एक्स की वैल्यू अपन हम डायग्राम में रख देंगे। ठीक है, तो अब अपन एक छोटा अलग से डायग्राम बना देते हैं जिसमें सारी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे फिर अपने। तो अब नीचे बना देता हूँ मैं एक डायग्राम छोटा। वैसे बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ भाई, एक डायग्राम से काम हो जाता है। ठीक है, अब अपन ऊपर वाले डायग्राम में वैल्यू रख देते हैं पहले, फिर उसको नीचे वापस नया बना देंगे। यहाँ 2a था, ए की वैल्यू आई थी 30। ठीक है, और एक्स की वैल्यू आई थी 50। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे 30, तो यहाँ हो जाएगा 60। ठीक है, क्लियर। फिर ए की वैल्यू यहाँ 30 रख देंगे, यहाँ आ जाएगा 150, यहाँ 130 था ही, यहाँ था 4a माइनस 80, ए की वैल्यू थी 130, तो 4 इंटू 30 हो जाएगा 120, तो 120 माइनस 80 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 40। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे था 5a माइनस 80, ये था 5a माइनस 80, तो ए की वैल्यू रखेंगे 30 माइनस 80, तो ये आ गया 150 माइनस 80, तो आ गया ये 70, तो ये आ गया 70। ठीक है, और ये आ जाएगा वापस 6 है तो 30 इंटू 6 करेंगे माइनस 80, तो 180 माइनस 80, तो यहाँ आ जाएगा 100। तो ये काफ़ी ज़्यादा हुसफुस हो गया, तो एक नया सा बना देता हूँ मैं। तो यहाँ अपन ने जो वैल्यू निकाली थी, यहाँ था 2a। ठीक है, यहाँ था 5a, सॉरी b तो वो सेम रेशियो में चला गया था, यहाँ था 130। ठीक है, यहाँ था 6a माइनस 80। ठीक है, यहाँ था 80, यहाँ था 5a माइनस 80, यहाँ था 4a माइनस 80। ठीक है, तो अब a की वैल्यू अपन ऊपर निकाली थी, यहाँ आ गया था 60, इसको हटा देंगे, यहाँ 60, यहाँ हो गया था 150। ठीक है, यहाँ हो गया था अपन ने निकाला था 30 इंटू 50, यहाँ आ गया था 70, यहाँ आ गया था 100, यहाँ आ गया था 40, तो ये सबकी वैल्यू आ गई, ये 40 है, इसको अपन यहाँ लिख देते हैं ऐसे कि ये 40 है। ठीक है, क्लियर। और अब अपन को एक्स की वैल्यू भी पता चल गई, तो एक्स की वैल्यू क्या थी 50, तो यहाँ पे टोटल निकाल देंगे हिंदी के, इससे गुणा कर देंगे एक्स को, तो यहाँ आ जाएगा 250, यहाँ आ जाएगा 400, यहाँ आएगा 350। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ हिंदी में टोटल 250 है, इंग्लिश में 400 है, मैथ्स में 350, मतलब टोटल ये इसमें से एक एक सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज चूजन एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट। एट मोस्ट का मतलब होता है एट मोस्ट बोल रहे हैं मैक्स टू मैक्स 2 सब्जेक्ट चूज करेगा। अब मैक्स टू मैक्स 2 सब्जेक्ट का मतलब मैक्स टू मैक्स मतलब फाइनल 2 होंगे, पर मिनिमम 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, समझा? तो समझ में आया ना? तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब अपन को बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट मतलब 1 भी हो सकता है, तो 60 को भी ऐड करेंगे अपन, प्लस
150 को भी ऐड करेंगे, प्लस 130 को भी ऐड करेंगे, प्लस 40, 100 और 70, 40, 100 प्लस 70। इसमें 80 ऐड नहीं होगा क्योंकि इसने बोला है मैक्स टू मैक्स 2 सब्जेक्ट। इन सबको ऐड करेंगे अपन, तो ऐड कर लेते हैं अपन नॉर्मली। ये आ गया 280, 280 प्लस 60 हो गया 340, 340 प्लस 40 380, 380 प्लस 170। ये करेंगे तो आंसर आ जाएगा 550। तो ये आ गया 550। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव चूजन एट लीस्ट वन मोर सब्जेक्ट अलोंग विथ इंग्लिश। मतलब ये बोल रहा है एक सब्जेक्ट और चूज करे इंग्लिश के साथ, एट लीस्ट। समझ में आया? तो कम से कम एक और, तो उससे उसका मतलब ये है 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के साथ। तो अपन वेन डायग्राम में आते हैं। तो वेन डायग्राम में बनाया था अपन ने, ये इंग्लिश था, ठीक है, ये हिंदी था, ये था मैथ। तो ये बोल रहा है कि इंग्लिश के साथ एक और सब्जेक्ट को पसंद करता हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश के साथ ये आ गया एक सब्जेक्ट, मैथ को पसंद कर रहा है, ये हो गया 100, ये हो गया 70 और ये हो गया 80। तो इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। इसको कह रहा है 1 मोर सब्जेक्ट विथ इंग्लिश, ये बोल रहा है 1 मोर सब्जेक्ट विथ इंग्लिश। तो 150 तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो ओनली इंग्लिश हो गया। तो इसलिए 1 मोर सब्जेक्ट, एट लीस्ट 1 मोर सब्जेक्ट। एट लीस्ट मतलब कम से कम एक, तो कम से कम मतलब मैक्स टू मैक्स अपन 3 तक जा सकते हैं। एक तो हो गई, एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 100। तो उस वाले क्वेश्चन पे अपन देखेंगे, इसमें ऐड कर देंगे अपन 100 प्लस 80 प्लस 70 इस इक्वल टू हो जाएगा 250। वापस से मैंने 1 मिनट यहाँ पे वेन डायग्राम बनाए थे, वहाँ पे बहुत होचपोच हो रहा है। राइट वैल्यू लिख देता हूँ मैं पीछे से देख के। ये था हिंदी, ये था इंग्लिश, ये था मैथ। ठीक है, यहाँ पे है 150, यहाँ पे है 100, यहाँ पे है 80, यहाँ पे है 70, यहाँ पे है 40। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया अपन ने। तो अब ये बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पेन चेंज करता हूँ, हु हैव चूजन एट लीस्ट 1 मोर सब्जेक्ट अलोंग विथ इंग्लिश। इंग्लिश ये रहा, इंग्लिश वाला सेक्शन ये रहा। बोल रहा है कि इंग्लिश के साथ एक और सब्जेक्ट चूज करता है। तो इंग्लिश के साथ एट लिस्ट बोल दिया इसने। एट लिस्ट का मतलब कम से कम एक, तो अधिक से अधिक जितना ज़्यादा हो सकता है, मतलब कम से कम। एट लिस्ट का मतलब कम से कम एक। ठीक है, इसका मतलब है कम से कम एक। एक है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो एक सब्जेक्ट ये हो रहा, ये रहा और ये रहा, इन तीनों को ऐड कर देंगे इंग्लिश के साथ एक और। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे 70, 80, 150 प्लस 100, 250 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव चूजन हिंदी आर हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव चूजन मैथ। ठीक है, तो वेन डायग्राम में अपन ये बोल रहा है कि हिंदी वाले स्टूडेंट कितने कम या ज़्यादा है मैथ वाले से। तो वेन डायग्राम में अपन वापस देखते हैं, वेन डायग्राम में हिंदी वाले कितने हैं। हिंदी वाले काउंट कर लेते हैं अपन, ये वाला सर्कल। ठीक है, और मैथ वाला भी ये सर्कल काउंट कर लें, उनका डिफरेंस निकालना अपन को। ठीक है, तो हिंदी वाले कितने हैं 60, 70, 80, 40। 70, 80 हो जाएगा 150, 150 और 60, 40 हो जाएगा 100। तो ये आ जाएगा 250। ठीक है, केवल हिंदी वाले टोटल। और फिर मैथ वाले टोटल हो जाएंगे 100 प्लस 80, 180 प्लस 40, 220 प्लस 130। तो ये हो गया 350। तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 100। 250 माइनस 350, इनका डिफरेंस आ जाएगा 100। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूजन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट मैथ्स। यहाँ बोला है इसने क्लियर, हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट मैथ्स इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव चूजन मैथ्स। ठीक है, वेन डायग्राम चलते हैं अपन वापस। वेन डायग्राम में क्वेश्चन में बोला था कि बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट मैथ्स। तो केवल इसकी बात कर रहा है, केवल ये 70 है ना, ये 70 इसकी बात कर रहा है, हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट मैथ्स। तो 70 ये कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूजन मैथ्स। जो टोटल मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो टोटल मैथ्स पढ़े वो अपन ने निकाले थे 350 है। तो 350 का कितना परसेंट है, नॉर्मल परसेंट निकालना है अपन को। 5 इसे कटा 20% आ जाएगा। ठीक है,
तो फाइनल क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। टोटल नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट कितने स्कूल के अंदर, ठीक है। तो वापस वेन डायग्राम में चलेंगे। वेन डायग्राम में जितने भी दे रखे उन सबको ऐड करना है, तो वो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। इन सबको ऐड करते हैं अपन। ये 130 प्लस 100 230 प्लस 40 270 प्लस 80 350 350 प्लस 70 350 प्लस 70 है 420 420 प्लस 60 480 480 प्लस 150, तो ये आ जाएगा 630। तो डायरेक्ट मैंने ऐड कर दिया है, आपको मैं लिख के बता देता हूँ, लिख के ऐड कर देता हूँ, लिख के ऐड करता हूँ। 130 ये लिख लिया, 40 लिख लिया, 100 लिख लिया, 80 लिख लिया, 70 लिख लिया, ये 60 लिख दिया, ये 150 लिख दिया। इन सबको ऐड करेंगे, ये आ जाएंगे 630। तो ये आंसर। गाइस कुछ भी नहीं था इस DI में, सिंपल थी। प्लस और माफ़ी चाहूँगा, ये आज काफ़ी ज़्यादा इसमें थोड़ा ये क्लियर नहीं दिख रहा है, उसके लिए नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगा कि थोड़ा क्लियर समझाने की कोशिश करूँ। बाकी मैंने अपना 100% दिया है, इसको अच्छे से वीडियो को रोक कर आप समझना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे ज़रूरी यही है, एक बार वापस बता देता हूँ मैं आपको। जब ओनली बोलता है तो ओनली में केवल ये वाला पार्ट आता है, ठीक है। ओनली में केवल ये वाला पार्ट। वापस एक डायग्राम बताता हूँ मैं आपको छोटा सा, उसमें समझाऊंगा अलग अलग कलर से, तब आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब जब ओनली बोलता है ना कोई भी चीज़ का, जैसे ओनली बोल रहा है, हिंदी इंग्लिश मैथ अपन ऐसे लिया है, ठीक है। जब ओनली बोलेगा ना हिंदी का ओनली, तो ओनली हिंदी का ये वाला पार्ट आएगा, ओनली हिंदी का ये वाला पार्ट आएगा। समझ में आया? ये वाला पार्ट ओनली हिंदी, ये वाला पार्ट ओनली हिंदी का आएगा, ठीक है। और मान लो ओनली हिंदी का, और ओनली इंग्लिश का पार्ट कौन सा होगा? फिर ओनली इंग्लिश का ही पार्ट बनाते हैं अपन। ओनली इंग्लिश का ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ओनली। तो ओनली हिंदी इंग्लिश वाला देखेंगे तो ओनली इंग्लिश वाला ये हो जाएगा, यहाँ से लेके ये तक, ये वाला, ठीक है। फिर ओनली मैथ्स बोलेगा तो ओनली मैथ वाला ये पार्ट हो जाएगा, बस ये वाला पार्ट। समझ में आया? और जब ये बोलता है कि हिंदी एंड इंग्लिश बोथ बोलता है, तो पूरा पार्ट ये आएगा। बोथ बोलेगा ना, तब ये पूरा पार्ट ये वाला। जैसे बोल देगा मैथ्स और इंग्लिश बोथ, तब ये पूरा पार्ट आएगा, ठीक है। बट अगर ये बोल देता है इंग्लिश एंड मैथ्स बोथ बट नॉट हिंदी, तो उसमें केवल ये पार्ट आएगा, छोटा वाला। फिर उसमें जो ऑल 3 वाला पार्ट होता है ना, वो हट जाता है। तो गाइस मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो आप कमेंट करिए वीडियो के नीचे जल्दी से जल्दी, ताकि मैं और केसलेट DI अच्छी तरह की लेके आऊँ। और मेंस लेवल DI का बेस अपन अब कंटिन्यू करेंगे जल्दी से जल्दी, और बहुत सारी वीडियो आती रहेगी। और एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। RRB PO मेंस का एग्ज़ाम 30 जनवरी को है, और सारी आ गई। IBPS PO की शायद 4 फरवरी है, और इसकी RRB क्लर्क वाले की 20 फरवरी है, IBPS क्लर्क मेंस की 28 फरवरी है। तो जल्दी से जल्दी आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ, और वीडियो देखें, और पूरा वीडियो देख के आराम से क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। मेन पर्पज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइप की DI सीख लें, ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए, और फिर एग्ज़ाम में कोई सी भी DI आए तो आप डरे नहीं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ अलविदा लेऊँगा दोस्तों। थैंक यू।